सब्सक्राइब कीजिए टेकमास्टर मुंशी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सैमसंग गैलेक्सी C9 प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स और एडवांस फीचर्स के एक और नए एपिसोड में। आज हम कुछ बेहद खास फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, हमारे फोन में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो मुसीबत के वक्त हमारी जान बचा सकते हैं। साथ ही आज हम गैलेक्सी C9 प्रो के कैमरा के बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो के एंड में मैं थर्ड गिव अवे का विनर भी घोषित करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं टेकमास्टर मुंशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यो टेकमास्टर मुंशी। नंबर 1 है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों, कभी ना कभी VPN का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और जहां तक मैं समझता हूं आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन जो थोड़े बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि ये VPN क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में YouTube को ओपन करते हैं और एक वीडियो पर क्लिक करते हैं। अब आपके उस वीडियो पर क्लिक करते ही सबसे पहले इसकी सूचना आपके ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब उस कंपनी से है जो आपको इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाती है, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, जियो आदि। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है तो वो चेक करते हैं कि आप किस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं या फिर कौन सा वेब पेज ओपन करना चाहते हैं। तो आपकी YouTube वीडियो ओपन करने की रिक्वेस्ट जैसे ही आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगी, वो आपकी रिक्वेस्ट YouTube के सर्वर को भेज देंगे और जैसे ही YouTube सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट मिलेगी, वो आपके वीडियो को खोजकर आपके सामने पेश कर देगा, जो आपके ISP के थ्रू आपके मोबाइल पर प्ले हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि आप इंटरनेट पर जो कुछ भी सर्च करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपके ISP को पता चल जाती है, क्योंकि आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके ISP के पास ही जाती है और वो आपकी रिक्वेस्ट देख सकते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट ओपन की है, आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या डाउनलोड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि आपकी पूरी जानकारी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास मौजूद होती है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर और हमारे फ़ोन या कंप्यूटर के बीच एक मीडिएटर या कह लीजिए कि एक बिचौलिए की भूमिका निभाता है। VPN क्या करता है कि हमारे फ़ोन और उस सर्वर के बीच एक टनल यानी कि एक सुरंग बना देता है, जिससे कि हमारे फ़ोन और उस सर्वर के बीच जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है वो एनक्रिप्ट हो जाता है और उसको हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रीड नहीं कर पाता। यानी कि हम कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं, वहाँ क्या देख रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, ये सब हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता नहीं चलता। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि VPN क्या है और इसकी हमारे लिए क्या अहमियत है। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे फ़ोन में भी एक फ्री VPN सर्विस है और उसका नाम है सैमसंग मैक्स। जी हाँ, ये वही पुराना ओपेरा मैक्स है जिसे अब मॉडिफाई करके सैमसंग मैक्स में तब्दील कर दिया गया है और इसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो इसको यूज़ कीजिए और अपने डेटा को बिचौलियों की नज़र से बचा कर रखिए। उसके बाद नंबर 2 है पैनिक मोड। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इमरजेंसी सर्विस है जो मुसीबत के वक्त आपकी जान बचा सकती है। आपको याद होगा अप्रैल 2015 में नेपाल में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 9000 लोग मारे गए थे और 22000 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे और कितने ही लोग मलबे में दब गए थे, जो कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे थे। कल्पना कीजिए कि आप भी ऐसी ही सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां न आप हाथ पैर हिला सकते हैं और न ही हिल डुल सकते हैं, यानी कि जैसे कि तैसे मलबे में दब जाते हैं। तो ऐसे बुरे वक्त में पैनिक मोड आपकी जान बचा सकता है, लेकिन इसके लिए इस फीचर का ऑन होना बहुत ज़रूरी है और इसको ऑन करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद एडवांस फीचर्स में जाना है और यहाँ पैनिक मोड पर टैप करना है। यहाँ आपको जो सेंड SOS मैसेजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करना है
अब यहाँ सेंड मैसेज टू पर टैप करना है और उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करना है जिनसे आप मुसीबत के वक्त मदद लेना चाहते हैं। यहाँ आप मैक्सिमम 4 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अपने घर वालों के और दोस्तों के नंबर ऐड कर दीजिए। कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के बाद वापस बैक आना है और इसको ऑन कर देना है, बस। अब जब भी आप मुसीबत में होंगे तो फ़ोन के पावर बटन को लगातार 3 बार दबाइएगा। आपके सेव किए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर एक मैसेज जाएगा जिसमें आपकी लोकेशन होगी, साथ ही आपके फ़ोन का कैमरा फ़ोटो भी लेकर भेज देगा, जिससे आपके घर वालों को आपकी लोकेशन और आपके आसपास की सिचुएशन की वास्तविक स्थिति का अंदाजा हो जाएगा और वो आपको ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से ये फीचर आपकी जान बचा सकता है। बस उस वक्त आपका एक हाथ आपके फ़ोन तक पहुंचना जरूरी है ताकि आप पावर बटन को 3 बार प्रेस कर सकें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसें और हमेशा सलामत रहें। उसके बाद नंबर 3 है डिजिटल यूजर मैनुअल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, जब भी हम कोई नया गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल जरूर आती है, ताकि अगर उस गैजेट को यूज करने में हमें कोई परेशानी हो या फिर कोई फंक्शन समझ में ना आए तो हम उस यूजर मैनुअल की मदद ले सकें। अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले जब हम कोई छोटा सा फ़ोन भी खरीदते थे तो उसके साथ एक मोटी सी डायरी जैसी यूजर मैनुअल आया करती थी जो 1 से ज़्यादा भाषाओं में छपी होती थी। लेकिन आजकल क्योंकि पेपरलेस का ज़माना है, इसलिए यूजर मैनुअल बहुत ही छोटी सी आती है या फिर एक पन्ने की आती है जिसे फोल्ड करके डायरी की शक्ल दे दी जाती है। लेकिन आने वाले समय में ये भी नहीं आएगी। आने वाले वक्त में मोबाइल फ़ोन्स के साथ यूजर मैनुअल नहीं आएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आने वाला युग पूरी तरह से पेपरलेस होगा और पेपर का उपयोग बहुत ही कम या फिर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ही यूजर मैनुअल आएगी जिसे हम जब चाहे खोलकर पढ़ सकेंगे। और गैलेक्सी C9 Pro में भी डिजिटल यूजर मैनुअल मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए सेटिंग्स में, और ये देखिए, ये रही हमारी डिजिटल यूजर मैनुअल। इसमें हमारे फ़ोन का कौन सा फंक्शन कैसे यूज करना है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अगर कभी आपको अपने फ़ोन के किसी फंक्शन के बारे में जानना हो या कोई सेटिंग करनी हो तो आप इस यूजर मैनुअल की मदद ले सकते हैं। अब चूंकि ये डिजिटल यूजर मैनुअल है और ऑनलाइन है, इसलिए ना तो इसके कटने फटने या फिर भीगने का डर है और ना ही खोने का डर। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी या आपको यहीं सेफ मिलेगी। उसके बाद नंबर 4 है कैमरा। दोस्तों, गैलेक्सी C9 Pro के कैमरा को लेकर मुझे आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें मिली है, साथ ही बहुत सारे सवाल भी, जैसे कि गैलेक्सी C9 Pro का कैमरा कैसा है, इसमें पोर्ट्रेट मोड है या नहीं, इसमें स्लो मोशन है या नहीं, इसमें फास्ट मोशन है या नहीं, कैमरा की कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में मैं आपकी कैमरे से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं या जो भी सवाल हैं उन सब का जवाब दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro 2016 में बनाया गया था और उस वक्त ये पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन, फास्ट मोशन, बुके मोड जैसे फीचर्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। ये फीचर्स 2017 में आए हैं और अब तो ये एक तरह से ज़रूरी हो गए हैं और इसलिए अब जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें ये फीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन पुराने फ़ोन्स में ये फीचर्स नहीं है। अब अगर गैलेक्सी C9 Pro की बात करें तो ये फ़ोन 1 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। हालांकि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, कैमरे का लेंस, अपर्चर सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आज की ज़रूरत के हिसाब से ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी C9 Pro के कैमरा में ना तो पोर्ट्रेट मोड है, ना स्लो मोशन है और ना ही फास्ट मोशन। ये सारे नए फीचर्स जो 2017 में आए हैं ये गैलेक्सी C9 Pro में नहीं है। अगर आप इन फीचर्स के हिसाब से देखेंगे तो गैलेक्सी C9 Pro का कैमरा आपको एकदम बेकार लगेगा, बिल्कुल यूजलेस। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन और फास्ट मोशन को साइड में रखकर देखेंगे तो गैलेक्सी C9 Pro का कैमरा आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरे 16-16 मेगापिक्सल के हैं और इनकी फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी काफ़ी शानदार है। मैंने तो इसके कैमरा से बहुत सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं, कभी भी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया। अगर आप नॉर्मल फ़ोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन या फास्ट मोशन जैसे फीचर्स की ज़रूरत है तो फिर गैलेक्सी C9 Pro का कैमरा आपके लिए किसी काम का नहीं है।
तो दोस्तों ये है गैलेक्सी C9 Pro के कैमरे की हकीकत जो मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूं अब आप लोग कैमरे से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद नंबर 5 है सेफ मोड। दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेफ मोड को जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फीचर हमारे एंड्रॉयड फोन्स में भी होता है? क्यों, चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो अपने फोन में आज तक नहीं देखा इस फीचर को, आखिर ये है कहाँ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फीचर आपके फोन में ही है, लेकिन हिडन है, यानी कि छुपा हुआ है। इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का तरीका हर एंड्रॉयड फोन के लिए सेम नहीं होता है, यानी कि हर एंड्रॉयड फोन में सेफ मोड को ऑन और ऑफ करने का तरीका अलग होता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro की बात कर रहे हैं, तो गैलेक्सी C9 Pro में सेफ मोड को ऑन करने के लिए आपको पावर बटन को तब तक दबाकर रखना है जब तक कि स्क्रीन पर ऑप्शंस ना आ जाएं। उसके बाद आपको रीस्टार्ट बटन पर लगातार 2 बार टैप करना है। अब आपका फोन स्विच ऑफ होगा और फिर से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपका फोन वापस स्टार्ट होना शुरू हो, आपको डाउन वॉल्यूम की को तब तक दबाकर रखना है जब तक कि आपका फोन ऑन ना हो जाए। बस अब आपका फोन सेफ मोड में चला जाएगा और यहाँ नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको सेफ मोड लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये तो हो गया सेफ मोड को एक्टिवेट करने का तरीका। अब बात करते हैं इसे डीएक्टिवेट करने की। तो ये बहुत ही आसान है, बस अपने फोन को स्विच ऑफ करके वापस स्विच ऑन कर लीजिए या फिर आप चाहें तो रीस्टार्ट कर लीजिए। सेफ मोड ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर ये सेफ मोड है क्या और इसको ऑन करने का फायदा क्या है? तो दोस्तों ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो हमारे फ़ोन के लिए बहुत ही खास है। अगर आपके फ़ोन में सेफ मोड ऑन रहेगा तो कोई भी वायरस नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, कोई वायरस है, कोई बग है या फिर कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा या फिर बार बार ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स सेफ मोड में नहीं होंगी। साथ ही आप सेफ मोड में इन प्रॉब्लम्स को फिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बेहद ज़रूरी है वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेफ मोड में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप काम नहीं करेगी। यानी कि आपने प्ले स्टोर से जो भी ऐप्स डाउनलोड कर रखी है वो सब डिसेबल हो जाएंगी। सिर्फ वही ऐप्स काम करेंगी जो आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आई थी। सेफ मोड का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। अगर आपके फ़ोन की बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो रही है या फिर जल्दी ख़त्म हो रही है तो आप अपने फ़ोन को सेफ मोड में यूज कर सकते हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं थर्ड गिव अवे के विनर की। तो ये ओपन कर ली है मैंने रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट और दूसरी टैब में ओपन कर लिया है वो वीडियो जिसमें थर्ड गिव अवे किया था, यानी कि पार्ट 12। तो चलिए हम इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट पर और सर्च करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो पर 46 यानी कि 46 यूनिक कमेंट्स आए हैं। चलिए देखते हैं इन 46 लोगों में से कौन इस गिव अवे का विनर बन पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बधाई हो, वायरल वीडियोस बन गए हैं इस गिव अवे के विनर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वायरल वीडियोज भाई आपको मेरी तरफ से और पूरी टेकमास्टर मुंशी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप अपना नाम और पूरा पता पिन कोड के साथ मेरी ईमेल आईडी techmastermunshi@gmail.com पर मेल कर दीजिएगा ताकि मैं आपका जीता हुआ गिव अवे आपको जल्द से जल्द भेज सकूं। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मन में कोई बात हो तो नीचे जाकर कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस चैनल पर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो ऊपर राइट कॉर्नर में आई का बटन है इसको ओपन करके देखा करो यार। यहाँ आपको हमेशा टॉप 5 वीडियोज़ मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।